दोस्तों इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे बार्क के अंदर अभी जो साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी निकली उसके बारे में। देखो साइंटिफिक ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है बार्क के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर निकली है और यहां पर इस वैकेंसी के अंदर अलग अलग टाइप की स्टूडेंट यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं और भी अदर स्टूडेंट भी भर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर जो स्पेशली बात करूंगा वो एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट की बात करूंगा। मतलब केवल एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए ही इसको मैं यहां पर कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम डेट क्या होगी, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, किस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ए टू जेड सब कुछ यहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके जितने भी फ्रेंड है ना उन सबको इसको जरूर भेजना ताकि उनको भी कंप्लीट इस बार्क की वैकेंसी के बारे में यहां पर पता चल सके। देखो एक बात तो यहां पर क्लियर है, बार्क में जाने का सपना बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि बार्क की, क्योंकि बार्क की जॉब अपने आप में काफी शानदार होती है, एक पोजीशन भी वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाला हो। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं इसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है आपको बार्क की वेबसाइट पर मिलेगी। देखो वेबसाइट आप चाहो तो नोट कर लेना, ये पूरी की पूरी वेबसाइट। आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको ये पूरी वेबसाइट यहां पर खुल जाएगी। अब इस वेबसाइट पर यहां पर बहुत सारी डेट दे रखी है अलग अलग, आप इस डेट को चाहो तो देख सकते हैं, बाकी मैं आगे भी एक्सप्लेन आपको करूंगा इसे। और जब आप फॉर्म भी भरोगे तो आपको इसी वेबसाइट के थ्रू यहां पर फॉर्म भरना है। जब आप बार्क में पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे तो यहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन अगर आपने पहले बार्क में फॉर्म भर चुके हो तो उस कंडीशन में यहां पर लॉग इन करके आपको आगे का प्रोसेस पूरा यहां पर करना है। और देखो बार्क के ये जो वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड करने के लिए यही से आपको मिल जाएगा। यही पर आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है उसको भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसके बारे में भी मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूं। एक एक चीज मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो कुल मिलाकर वेबसाइट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लेना। अब देखो यहां पर मैं सारी चीजें आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अभी एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है जो कि 6 जनवरी 2024 तक के लिए वैलिड है। 6 जनवरी को ऑफर कुल मिलाकर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको नहीं मिलेगा। तो अभी इस ऑफर में आपको भी यहां पर पूरे 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर जितने भी केमिस्ट्री के ऑनलाइन कोर्सेज है सभी पर अभी 30% का यहां पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं ये जो डिस्काउंट है एक्चुअली यहां पर एक बात मैंने गलत बोल दी, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर नहीं है। ये जो डिस्काउंट है 30% का भी सीएसआर नेट जून 2024, दिसंबर 2024, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, DSSB पीजीटी, यूपी पीजीटी, गेट 2024 और गेट 2025 का जो ऑनलाइन कोर्स है इन ऑनलाइन कोर्स पर आपको भी 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज है एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर, जैसे आप देख सकते हैं। इन ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी ये डिस्काउंट नहीं है। न्यू ईयर का जो डिस्काउंट अभी आपको मिलेगा वो केवल इन ही कोर्सेज पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो कोर्सेज है ये अलग अलग फॉर्म में आपको मिलेगा। देखो इन कोर्स चाहे सीएसआर नेट का हो, गेट का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, एक कोर्सेज इस फॉर्म में आपको मिलेंगे। देखो केवल आप वीडियो कोर्स ले सकते हो। केवल वीडियो कोर्स का मतलब है जिसमें केवल वीडियो लेक्चर्स होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। आप अलग से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, अलग से क्वेश्चन बैंक भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कॉम्बो कोर्स ले सकते हो। जो कॉम्बो कोर्स है, कॉम्बो कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। उसके अंदर वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ यहां पर आ गया। ये आप ले सकते हो। इन कोर्सेज की जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम होगी। बाकी एचगोड क्लासेज का जो एप्लीकेशन का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। वहां पर आप फुल कोर्स ज्वाइन करने से पहले चाहो तो यहाँ पर आप डेमो या ट्रायल भी ज्वाइन करके देख सकते हैं कि कोर्स का कंटेंट कैसा है। डेमो या ट्रायल के अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना जो ऑफर वैलिड है वो 6 जनवरी 2024 तक है, इसके बाद फिर ऑफर आपको नहीं मिलेगा। अब चले यहां पर अपन वीडियो पर आ जाते हैं, अपन जो भी यहां पर काम करने वाले हैं। देखो जब आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड कर लेते हो तो उसमें एक डेट वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म 30 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गए और आप फॉर्म भर सकते हो 30 जनवरी 2024 तक। और आपकी करेक्शन की जो विंडो होगी वो होगी 16 से 18 फरवरी 2024 तक ओपन होगी। अगर कोई गलती हो गई फॉर्म भरते समय तो इस पीरियड में आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर अब देखो आपका जो सेंटर है वो कहाँ पर मिलेगा, वो सेंटर के बारे में आपको पता चलेगा। यहाँ पर क्या हो गया, एलोटेड वेन्यू कैंडिडेट, देखो 19 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपको सेंटर मतलब एग्जाम के लिए सेंटर एलोट यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। एडमिट कार्ड और हॉल टिकट के बारे में 19 फरवरी 2024 तक आपको पता चल जाएगा। उसी प्रकार ऑनलाइन जो एग्जाम आपका होगा वो 16 मार्च और 17 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद देखो अगर मान लो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जो एलिजिबिलिटी है उसमें आप गेट 2024 के बेसिस पर भी फॉर्म भर सकते हो। अगर आप गेट 2024 के बेसिस पर फॉर्म भरते हो तो गेट का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 19 मार्च 2024 मतलब कुल मिलाकर 19 से 24 मार्च 2024 के बीच आप अपलोड कर सकते हैं। और जो भी एग्जाम में कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होंगे, उनकी लिस्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर जारी कर दी जाएगी। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो 14 मई और एक तरह 14 मई से 14 जून के बीच यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। और फाइनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो जून के फर्स्ट वीक के अंदर जारी कर दी जाएगी। तो पूरी डेट है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं भाई, यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये जो साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी निकली है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 साल तक आपको एज ए ट्रेनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। मतलब पहले 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है। जब आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हो, ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद फिर आपको परमानेंट जॉब दे दी जाएगी। कुल मिलाकर ये परमानेंट जॉब ही है, इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली यहां पर क्या होगा कि पहले ही आपसे बॉन्ड भरवा लिया जाएगा। ठीक है ना, आप बीच में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो आपसे पहले ही यहाँ पर बॉन्ड भरवा लिया जाएगा। पहले आपको 1 साल ट्रेनिंग की फॉर्म में ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको फिर परमानेंट जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको 55,000 पर मंथ स्पेंड यहाँ पर दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको 55,000 पर मंथ मिलेगा। उसके अतिरिक्त 18,000 एक बार और मिलेगा। ये 18,000 साल में एक ही बार मिलेगा और 55,000 पर मंथ यहाँ पर आपको मिलेगा। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद फिर आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, है ना। जब आपकी परमानेंट जॉब मिल गई तो उसके बाद परमानेंट जॉब में आपको 56,100 रुपये यहाँ पर पर मंथ सैलरी मिलेगी। और आपसे का 2 से 3 बार इंक्रीमेंट लगेगा जॉब के दौरान। जब 2 से 3 बार इंक्रीमेंट लगेगा तो इंक्रीमेंट के बाद फाइनली आपकी सैलरी 1,20,000 तक पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो कि जॉब कितनी शानदार होगी। जैसे ट्रेनिंग के दौरान भी 55,000 आपको मिल रहा है, ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही आपको कितना 56,100 रुपये मिल गए। इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी कहाँ तक बढ़ने वाली है ना, 2 से 3 इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी 1,20,000 पहुंचने वाली है। मतलब शानदार जॉब यहाँ पर बार्क की है। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं, इसमें देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर आप डायरेक्ट एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप गेट के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पर गेट 2022, 2023 और 2024 के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर 2024 के बेसिस पर अप्लाई करते हो तो फिर गेट का जो आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में डेट, आपको गेट का स्कोर बाद में अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पर, तो ये आपको पता चले गया होगा। अब अगर एमएससी की बात करें तो आपकी एमएससी हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी हो सकते हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर आपकी नॉर्मल केमिस्ट्री है या फिर फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह से, या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके इन डिसिप्लिन के अंदर केमिस्ट्री है, एमएससी केमिस्ट्री, तो ध्यान देना आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक विशेष तौर पर आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि आपके पास जो बीएससी है, बीएससी में फिजिक्स होना जरूरी है। अगर बीएससी में आपके पास फिजिक्स नहीं है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए किसमें, इनमें। ठीक है, इनमें एमएससी केमिस्ट्री तो आप ऐसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब एमएससी केमिस्ट्री इसमें ही साथ में बीएससी में फिजिक्स है
तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और एमएससी में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर अपन बात करें, देखो ध्यान देना, एमएससी आपके रेगुलर होने चाहिए, जैसे आपने पार्ट टाइम कर रखे, प्राइवेट कर रखे, तो उस तरह से कर रखे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बात करें तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब ऑनलाइन पेपर होगा, है ना, मल्टीपल चॉइस होगा। पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, सीधी सीधी बात है, 300 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक इनकरेक्ट क्वेश्चन पर -1 नंबर हो जाएगा, मतलब 1 नंबर काट लिया जाएगा। आपका जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट का होगा, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया भाई। अब देखो एक बात यहां पर समझना, स्पेशली समझना, आपका जो पेपर होगा, ठीक है, उसके बेसिस पर स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। पहली बात, एग्जाम हुआ, एग्जाम के बेसिस पर स्टूडेंट को क्या किया जाएगा भाई, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी गेट क्वालिफाई कर रखे 2022-23 या फिर 24 क्वालिफाई कर लेते तो उनको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मतलब वो एग्जाम बिना एग्जाम दिए भी वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। तो यहां पर एक बात ध्यान देना कि गेट के थ्रू भी आप शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हो और एग्जाम के थ्रू भी आप शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं। अब कुल मिलाकर जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। भाई क्या लिया जाएगा भाई, इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना वो केवल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा और मेडिकल वगैरह के बेसिस पर होगा। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर फॉर्म भरने वाले और बहुत सारे स्टूडेंट में से वो कुछ स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, कैसे, एग्जाम के बेसिस पर करेंगे या फिर गेट स्कोर के बेसिस पर करेंगे। क्लियर, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के का फिर जब इंटरव्यू होगा तो केवल इंटरव्यू के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। अब आप के एग्जाम में चाहे पहली रैंक आई हो लेकिन इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब सीधी सीधी बात है कि एग्जाम के बेसिस पर, गेट स्कोर के बेसिस पर केवल स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, बाकी सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा और मेडिकल वो फिट है या नहीं है स्टूडेंट, इसके बेसिस पर होगा। ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। एज लिमिट की बात करें तो एज की कैलकुलेशन सबसे पहले तो 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग आपको करनी है। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल है, ओबीसी के लिए 29 साल, SC/ST के लिए 31 साल है और यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 साल है। एज के कैलकुलेशन आपको 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पर करनी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखो, जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल या ओबीसी कैटेगरी का जो मेल कैंडिडेट है उसकी एप्लीकेशन फीस 500 रुपए है। इसके अलावा फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो या फिर अदर किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो उसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि इसका बेनिफिट उनको भी हो सके। आप इसको शेयर जरूर करना, बार की वैकेंसी के बारे में जरूर बताना। और ये जो ऑफर है न्यू ईयर का आप देख सकते हो 6 जनवरी 2024 तक के लिए है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इन कोर्स को ज्वाइन करें। और फुल कोर्स ज्वाइन करने से पहले ट्रायल या डेमो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। थैंक यू।